अब घोषणा करेंगे तो कागजों पर घोषणा है, ये कुछ नहीं है। अभी एक घोषणा करी थी। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पिछड़ा वर्ग को टिकटें मिलेंगी, घरोंडे में कश्यप समाज सबसे ज्यादा है। बीजेपी को बता देंगे यहाँ से, बीजेपी से बहुत परेशान हो चुके हैं लोग। सबसे ज्यादा वोट हमारे वार्ड से निकलेंगे, यहाँ मैं पूरे घरोंडे वार्ड में 16,000 के करीब वोट है। ये हमने विचार लाया। आज भी वहाँ बस नहीं जाती रोडवेज की, तो अपनी बस जाती है, फ्री सेवा बस लगाई है हमने, इसलिए निःशुल्क सेवा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी जो कैंडिडेट है, टिकटार्थी हैं, वो गांव की तरफ जा रहे हैं और अपने पार्टी के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। आज हम घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव फूसगढ़ में है और फूसगढ़ में पहुंचे हैं सुशील कश्यप का गांववासियों की तरफ से आज स्वागत किया गया है। क्या कार्यक्रम लगातार आपके घरोंडा विधानसभा में चल रहे हैं? देखो जी, गांव गांव में हमने अपने पार्टी से, भाजपा से मांगेंगे हिसाब कांग्रेस सरकार। सबसे पहले काम यही है, हम गांव गांव में जाकर अपना प्रचार और हिसाब मांगने के लिए, गाँव गाँव हम वोट मांगने के लिए, अपना आदमियों को, अपनों को समझाने के लिए, प्यार प्रेम के लिए जा रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी, बीजेपी को बता देंगे यहाँ से। बीजेपी से बहुत परेशान हो चुके हैं लोग, सभी लोगों को कोई काम नहीं कर रहे। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे ना, हरियाणा नंबर 1 पे था। तो अब हरियाणा बहुत पीछे जा चुका है। झूठे वादे करते हैं, आईडी बना दी, ये बना दी, काम किसी ने करना है नहीं, कागजों में काम है बस। इसलिए परेशान बहुत तंग है। आपने आवेदन किया है, किस पार्टी से किया है और कहां के लिए किया है? मैं सन 1984 से लगाया हूँ कांग्रेस पार्टी में। मैं कांग्रेस को मरेंगे जिएंगे, कांग्रेस के साथ मरेंगे। कांग्रेस पार्टी से घरोंडा हल्के के लिए आपने आवेदन किया है। तो जिस तरह से लगातार जो है घोषणाएं सरकार कर रही है, नायब सिंह सैनी लगातार घोषणाएं कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये घोषणाएं पूरी होंगी? घोषणा करनी चाहिए थी आज से 2 साल पहले, ताकि 2 साल में बच्चे जो लगने थे लग जाते। अब घोषणा करेंगे तो कागजों पर घोषणा है, ये कुछ नहीं है। अभी एक घोषणा करी थी, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्के करेंगे, अभी कुछ लेटर नहीं आया। अब आचार संहिता लग जाएगी, हमारी सरकार आएगी, वो हम कांग्रेस सरकार ने काम करना पड़ेगा। जी, आमतौर पर जिस तरह से देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सुशील कश्यप के बारे में अगर कहें, ये समाज सेवा चुनाव लड़ने से पहले ही कर रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 बसें घरोंडा हल्के के गांव में इन्होंने शुरू की है, लड़कियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये विचार कहाँ से है आपके लिए? ये विचार ना जी, मैं गांव में गया, दौरा कर रहा था अपना, भाजपा से मांगे हिसाब। तो गांव में गया, गांव में पता लगा तो गांव वाले आदमी कहने लगे, भाई यहाँ बस की बहुत परेशानी है, लड़कियां स्कूल पर जाती नहीं टाइम पे, हरियाणा रोडवेज की बस तो आती ही नहीं है, उधर जाती नहीं है। तो हमने ये विचार बनाया, चलो बस छोड़ देते हैं, 2-3 बस छोड़ देते हैं लड़कियों के लिए, ताकि लड़की बेचारियां टाइम पे जाएं स्कूल में और टाइम पे अपने घर आए और सुरक्षित जाए। ये हमने विचार लाया। आज भी वहाँ बस नहीं जाती रोडवेज की, तो अपनी बस जाती है, फ्री सेवा बस लगाई है हमने, इसलिए निःशुल्क सेवा। जी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हल्का पिछड़ा हुआ है और लगातार समस्याएं आपके सामने आ रही है, चाहे बस को लेकर है या कुछ भी समस्याएं हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको बता रही है? देखो, जनता बिल्कुल बीजेपी से परेशान हो चुकी है, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही। तो हमने तो सभी को, लोग कह रहे हैं, देखो एक तो घरोंडे में कॉलेज होना चाहिए लड़कियों के नाम का, आज तक इतने विधायक आए हैं, किसी ने बनाई नहीं है। वहाँ हमारी सरकार आएगी तो एक लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे, तो ताकि लड़कियों के पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। जी, ये नगर निगम का क्षेत्र है और यहाँ पर जो स्वागत किया गया है, पप्पू लाठर यहाँ के जो पार्षद हैं, उनकी तरफ से आज सुशील कश्यप का जो है वो यहाँ पर स्वागत भी किया गया। किस तरह से स्वागत सुशील कश्यप जी का यहाँ पर हुआ है? ऐसा स्वागत तो बहुत लंबे समय के बाद किसी मतलब आने वाले कैंडिडेट का है। लोगों में जोश है, 36 बरादरी में जोश है। सुशील कश्यप जी अगर कांग्रेस के मतलब इनको भेजती है टिकट लेके, तो जो समाज मतलब बीजेपी को यहाँ वोट देता था, वो सारा सुशील जी के साथ है उनका। तो यहाँ कोई बस्ता रखने वाला नहीं रहेगा, 90% वोट इनके साथ जाएंगे। आगामी दिनों में क्या लग रहा है, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पिछड़ा वर्ग को टिकटें मिलेंगी, घरोंडे में कश्यप समाज सबसे ज्यादा है। तो हाईकमान यहाँ लगातार 6 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, तो इस बार बड़ा विचार विमर्श करके 6 आदमी को टिकट देगा। और सुशील कुमार जी बड़े दानी पुरुष हैं, अच्छे आदमी हैं।
और अगर इनको मौका मिला, हम अपनी तरफ से तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और सीट जीत के लगाएंगे इनको। सबसे ज्यादा वोट हमारे वार्ड से निकलेंगे। यहाँ मैं आप पूरे गरुंडे वार्ड में 16,000 के करीब वोट है। एक तरफा चुनाव रहेगा यहाँ। आज लगातार खबरें आ रही हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, जल्द चुनाव हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अगर चुनाव जल्दी होता है तो कितनी तैयारियां सुशील कश्यप की तरफ से हैं? देखो हमारी पूरी तैयारी है, कभी भी डिक्लेयर कर दो, हमारी पूरी तैयारी है। हमारी पार्टी जो हमारे को अपना सिपाही बना के भेजती है, तो हम सारे पब्लिक का जोर शोर से काम करेंगे। और हमारा समाज एक इकट्ठा हो चुका है, पूरा समाज हमारा 33,000 वोट हैं समाज की। भाई ने लाठर साहब ने बोला है, पप्पू लाठर जी ने बोला है, आपने सुन लिया होगा कितना समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुशील कश्यप को आज घरौंडा हलके के गांव फूसगढ़ में पहुंचे हैं। यहां पर विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाज सेवी हैं, चाहे बस की बात है या विभिन्न मंदिरों में दान देने की बात है, तो लगातार वो लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वास राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल। करताराम कश्यप जी हमारे साथ हैं। आज सुशील कश्यप जी के साथ घरौंडा हलके के गांव फूसगढ़ में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, कितना जन समर्थन आपको मिल पा रहा है? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं। कल आप लोगों ने परसों इंद्री में भी देखा था, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, जन सैलाब था और लोगों में गुस्सा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का हो, जितने भी वादे किए थे एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। और जहाँ तक सुधार की बात है, हमारे को जो खासकर गरीब लोग हैं उनको शिक्षा में और जो रिजर्वेशन होती थी, वजीफा मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। हमारा जो पिछड़ा समाज है वो विशेषकर बीजेपी से सख्त नाराज है और इसका नतीजा जो लोकसभा में भी दिखा चुके हैं। और अभी थोड़ी और अवेयरनेस होगी तो मेरा मानना है कि 70 सीट, लगभग 70 सीट कांग्रेस को मिलेंगी।